सुप्रभात बच्चों। आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नाम है सामाजिक सर्वेक्षण, पेपर फर्स्ट का। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सहायक सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नावा। सामाजिक सर्वेक्षण मानव के सामाजिक संबंधों, व्यवहारों एवं घटनाओं का अध्ययन करने की एक मुख्य व पूर्ण विधि है। सामाजिक समस्याओं के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार का प्रयोग, सामग्री संकलन के अन्य साधनों का व्यक्तिगत विधि है। सामाजिक समस्याओं के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार का प्रयोग, सामग्री संकलन के अन्य साधनों का प्रयोग या संपूर्ण जनसंख्या के कुछ ही लोगों से सामग्री संकलित करने का एक माध्यम है, एक साधन है, जिसके माध्यम से हम तथ्यों का संकलन प्राथमिक रूप से अध्ययन इकाई से मिलकर करते हैं। इसको हम सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। जब किसी विस्तृत क्षेत्र में प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है, तब ऐसे अध्ययनों के लिए सामाजिक सर्वेक्षण विधि सर्व उपयुक्त रहती है, क्योंकि इसमें अनुसंधान करने वाला अनुसंधानकर्ता, सर्वेक्षणकर्ता घटना स्थल पर जाता है, अध्ययन इकाई से मिलता है, बातचीत करता है और प्राथमिक तथ्यों का संकलन करता है, विषय से संबंधित तथ्यों का। ठीक है, तो इसलिए सामाजिक सर्वेक्षण वह तथ्य संकलन की विधि है जिसके माध्यम से सर्वेक्षणकर्ता अनुसंधान इकाई से, शोध इकाई से सीधे संपर्क स्थापित करके तथ्यों का संकलन करता है। अब बात आती है कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा की। तो सामाजिक सर्वेक्षण अंग्रेजी के सर्वे शब्द से बना है। सर्वे शब्द का हिंदी रूपांतरण सर्वेक्षण होता है। सर्वे दो शब्दों से मिलकर बना है, सर और ओवर। सर का मतलब होता है SUR सर का मतलब होता है ऊपर, तथा ओवर का मतलब होता है ऊपर की ओर देखना। ठीक है, फिर इसके बाद अपन कहेंगे सर्वेक्षण की जो है, इसका अर्थ है ऊपर की ओर। सर्वेक्षण का अर्थ है ऊपर की ओर देखना, निरीक्षण करना, किसी घटना या स्थिति को सरसरी निगाह से ऊपरी तौर पर उसका अवलोकन करके निष्कर्ष निकालना सर्वेक्षण कहलाता है। जहाँ तक परिभाषा की बात आती है, तो अपन वैसे तो बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है, लेकिन मुख्य परिभाषा जो है, एक जो देख रहे हैं अपन, वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सल कोश। इसमें लिखा है कि सर्वेक्षण किसी प्रयोजन हेतु सूक्ष्म रूप में देखने, परखने या निरीक्षण करने की एक प्रक्रिया है। एक परिभाषा और देख रहे हैं अपन, वो है वेबस्टर शब्दकोश की। और वेबस्टर शब्दकोश में कहा गया है कि सही सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए आलोचनात्मक निरीक्षण ही सर्वेक्षण है। 18वीं सदी में सामाजिक सर्वेक्षण को सामाजिक व्यादकीय समस्याओं के समाधान के लिए तथ्यों के संकलन का मुख्य साधन माना जाता था। अब इसे एक सामाजिक शोध विधि के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। इस संदर्भ में बर्गेस ने कहा, सर्वेक्षण किसी समुदाय की दशाओं एवं आवश्यकताओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन है, जो सामाजिक प्रगति का रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। मोर्स कहते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण किसी सामाजिक दशा, समस्या अथवा जनसंख्या के किसी उद्देश्य हेतु वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप में विश्लेषण करने की एक पद्धति मात्र है। तो ये सारी परिभाषाओं का निचोड़ जो आता है, निष्कर्ष रूप में अपन ये कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य सब इसी बात से प्रभावित है कि इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, एक सामाजिक शोध की विधि है। और शोध की कैसी विधि है? एक वैज्ञानिक विधि है। विज्ञान में जैसे हम कहते हैं कि विज्ञान क्या है, एक व्यवस्थित अध्ययन है, क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है। ठीक उसी तरह से सामाजिक सर्वेक्षण में ही सामाजिक शोध का एक वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धति कही जा सकती है, जिसके द्वारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में
निश्चित विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित किया जाता है और उनकी सामाजिक समस्याओं की जानकारी, उनका निदान और उपचार भी किया जा सकता है। अब इन परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण की कुछ विशेषताओं की चर्चा भी हम करेंगे। और विशेषताओं में हम पहली विशेषता कहेंगे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही किया जा सकता है। ये क्षेत्र एक गांव हो सकता है, एक नगर हो सकता है, एक कस्बा हो सकता है, एक मोहल्ला हो सकता है। अर्थात सर्वेक्षण का एक क्षेत्र निर्धारित होता है, उसकी भौगोलिक सीमाएं निर्धारित की जाती है। दूसरी विशेषता है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन एवं उपचार। सामाजिक सर्वेक्षण में पुनः विघटनकारी तत्वों एवं घटनाओं तथा व्याधि की समस्याओं जैसे निर्धनता, बेकारी, निरक्षरता, अपराध आदि ऐसे कुछ विशेष सामाजिक समस्याएं हैं जिनका अध्ययन किया जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं और निष्कर्ष निकालने के बाद सामान्यीकरण करके सुझावों पर आधारित जो निष्कर्ष है वो होता है। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण में हम तथ्यों का संकलन ही नहीं करते बल्कि सुझाव भी बताते हैं कि इसको कैसे, सुझाव में ये बताते हैं कि इनको कैसे दूर किया जा सकता है। तीसरी विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। सामाजिक सर्वेक्षणों में किसी भी समूह, समुदाय या समस्या से संबंधित तथ्यों को एक व्यवस्थित रूप में प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची आदि विधियों से तथ्य संकलन करना व उसके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। और सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो प्राकल्पना निर्माण में भी सहायक होते हैं। चौथी विशेषता है परिमाणात्मक पक्ष। सामाजिक सर्वेक्षणों के द्वारा संकलित तथ्य परिमाणात्मक रूप में प्रकट किए जाते हैं, इसलिए वर्तमान में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग अधिकतर तथ्य संकलन के लिए किया जाने लगा है। फिर नेक्स्ट विशेषता है तथ्यों की वस्तुनिष्ठता। सर्वेक्षण में आवश्यक सर्वेक्षण में आवश्यक तथ्यों को जो भी अपन कहते हैं उनमें वस्तुनिष्ठता बनाए रखने की बात करते हैं। वस्तुनिष्ठता का मतलब ये होता है तथ्यों को जिस रूप में हम संकलित करते हैं उसी रूप में उनको प्रदर्शित भी करते हैं। जैसे एक टेबल है, टेबल जिस रूप में आपको दिख रही है उसी रूप में मुझे भी दिखेगी और दूसरे लोगों को भी दिखेगी। उसके अंदर हम कोई इमोशंस या संवेदना या कोई कहना चाहिए कि भावनाओं को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो वस्तु जिस रूप में दिखती है हम उसका उसी रूप में अध्ययन करते हैं। तो ये क्या है, हम कहेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण में क्या करते हैं, हम तथ्यों की वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें कल हम करेंगे। ओके, और कल हम इसकी विशेषताओं के बाद इसके विषय क्षेत्र की बात करेंगे, विषय वस्तु की बात करेंगे, वो कल कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।